बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ एतकाफ से मुताल्लिक कुछ मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो बयान करेंगे। पहले नंबर पर लोग पूछते हैं कि एतकाफ वाला आदमी मस्जिद से कब निकल सकता है। दूसरे नंबर पर पूछते हैं कि एतकाफ किन चीज़ों से टूट जाता है, और इसके अलावा भी दूसरे ज़रूरी मसाले इंशाअल्लाह ताला आज के वीडियो में भी ये बयान करेंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि शरई मसाइल बर वक़्त आप तक पहुँचते रहें। तो पहले नंबर पर लोग ये पूछते हैं कि एतकाफ वाला आदमी मस्जिद से कब निकल सकता है, कब निकल नहीं सकता। तो भाई इस मसले को अच्छी तरह से समझ लें। बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी हाजत के, बगैर किसी ज़रूरत के मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है। अगर ज़रूरत है, हाजत है तो फिर मस्जिद से निकल सकता है। ज़रूरत से मुराद क्या है? जैसे पेशाब है, लेटरीन है, वज़ू करना है, या उसको जो है ना वो एहतलाम हो गया है, उसके ऊपर गुस्ल जो है ना वो वाजिब है। गुस्ल जनाबत के लिए वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है पेशाब वगैरह के लिए। या जैसे कोई खाना उसको लाकर देने वाला नहीं है मस्जिद के अंदर, उसको खुद जाना पड़ता है खाने के लिए, तो ये भी ज़रूरत है, उसके लिए भी जाएगा, खाना लेकर खाएगा मस्जिद में। लेकिन इस दौरान आते और जाते रास्ते में खड़े होकर किसी से बातें नहीं करेगा और फ़ोन पर भी बात नहीं करेगा। चलते फिरते अगर कोई पूछ ले तो उसको जवाब दे सकता है। अगर बगैर उज़्र के एक लम्हा भी कहीं खड़ा हो गया तो उसका एतकाफ जो है ना टूट जाएगा। खाना सिर्फ लेकर वहाँ मस्जिद में पहुँचे, या चाय कोई वहाँ लाने वाला नहीं है तो चाय उठाकर मस्जिद में, पानी वगैरह, या कोई कपड़े पहुँचाने वाला नहीं है तो कपड़े घर से उठाकर वहाँ ला सकता है और वहाँ मस्जिद में कपड़े बदलेगा। और इसी तरीके से अगर कोई खाना बनाने वाला नहीं है, खाना इसको खुद बनाना पड़ जाता है तो ये खाना भी बना सकता है, लेकिन बस जितनी ज़रूरत हो उतना वक़्त वो बाहर रहेगा। अगर उससे ज़्यादा बाहर वक्त इसका गुजरा तो इसका एतकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर ये लेटरिन में गया तो वहाँ रश लगी पड़ी है तो वहाँ इंतज़ार अगर इसको करनी पड़े तो इंतज़ार करना भी सही है। लेकिन जब ये अपने हाजत से फारिग हो जाए तो फिर वहाँ खड़ा न रहे, जल्दी जल्दी जो है ना वो वापस मस्जिद के अंदर आए। तो इन चीज़ों के लिए मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है। जो ज़रूरी चीज़ें इंसान के लिए हाजत हैं, इनके अलावा मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि दौरान एतकाफ अगर कोई सिगरेट पीता है या पान खाता है या नस्वार खाता है तो क्या वो मस्जिद के अंदर नस्वार वगैरह इस्तेमाल कर सकता है या सिगरेट वगैरह। भाई पहले नंबर पर तो ये बात समझ लें कि ये चीज़ें इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। आदमी ये आदत अपने अंदर ख़त्म करे। अगर किसी को आदत है तो कम अज़ कम दौरान एतकाफ इन चीज़ों को हाथ न लगाए। अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो फिर अगर पेशाब वगैरह के लिए जा रहा है, मिसाल बाहर न, क्योंकि मस्जिद के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल करना सही नहीं है। अपने आप को इन चीज़ों से आदमी बचाए। मस्जिद के अंदर बजाय सवाब हासिल करने के इंसान गुनाहगार हो जाएगा। इससे ये मस्जिद के आदाब के भी खिलाफ है और इससे मस्जिद की, अल्लाह के घर की तौहीन होती है। तो ये पेशाब वगैरह के लिए अगर बाहर जाए, अगर ज़्यादा ही इसको ज़रूरत है तो फिर वहाँ जो है ना वो नस्वार डाल ले, और नस्वार की वजह से ये बाहर खड़ा ना हो। ये पेशाब वगैरह के लिए या लेटरिन के लिए बस जितना वक़्त उसमें लगता है उस दौरान अगर ये सिगरेट रास्ते में पीता जा रहा है या वहाँ बैठकर जो है ना वो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने की नीयत से सिर्फ मस्जिद से निकलेगा, पान खाने की नीयत से, नस्वार खाने की नीयत से, तो इसका एतकाफ टूट जाएगा। अगर इस तरह से कोई नस्वार वगैरह या सिगरेट पी लिया तो इससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दौरान एतकाफ इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखना ज़रूरी है।
अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एतकाफ टूट जाता है। तो भाई पहले नंबर पर बग़ैर उज़्र के मस्जिद से अगर निकला बाहर तो उसका एतकाफ टूट जाएगा। दूसरे नंबर पर रोज़ा छोड़ने से या तोड़ने से। रोज़ा छोड़ दिया, क्योंकि मसनून एतकाफ के लिए रोज़ा शर्त और ज़रूरी है। अगर रोज़ा छोड़ दिया या तोड़ दिया तो इसका एतकाफ भी टूट गया, इसलिए रोज़े का एहतमाम जो है ना ज़रूरी है। अगर दौरान एतकाफ अपनी बीवी से जिमा किया तो इस सूरत में भी इसका एतकाफ टूट जाएगा। इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि एतकाफ का वक़्त कैसे गुजारा जाए। भाई एतकाफ का वक्त मस्जिद के अंदर ही गुजरेगा, अपने मामूल के मुताबिक नमाजों की वैसे वो पाबंदी करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने ज़िक्र अज़कार में और दुआओं में, माफ़ी में, इस्तिग़फ़ार में गुजारे। खामखा बैठ के मोबाइल के अंदर बातें न करे या लोगों से खामखा बातें करे, हंसी मजाक मस्जिद के अंदर वैसे भी मकरूह है, लेकिन दौरान एतकाफ तो ये फिर डबल गुनाह बन जाता है। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बचाए। या खामखा सारा दिन सारी रात जो है ना वो सोते रहना, ये भी सही नहीं है। या खामखा सिर्फ चुप रहना और इसको इबादत समझना। और काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि मस्जिद के अंदर दौरान एतकाफ अपना मुंह छुपाए रखते हैं, वो किसी से बात भी नहीं करते, हाथ भी नहीं मिलाते, किसी को मुंह भी नहीं दिखाते। वो समझते हैं कि शायद हाथ मिलाने से या किसी से बात करने से या मुंह दिखाने से एतकाफ टूट जाएगा। तो ऐसे कोई मसला नहीं है। हर जगह पर बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर, हरमैन शरीफ के अंदर हज़ारों लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं है कि कौन एतकाफ में कौन नहीं है। वहाँ मिल रहे होते हैं, नमाज और कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र अज़कार के अंदर जो है वो सब लोग होते हैं। सबको पता है मैं एतकाफ में हूँ। अपने ज़रूरी काम के अलावा वो मस्जिद से बाहर नहीं निकलते हैं, वहीं बैठे अपना जो है एतकाफ पूरा करते हैं। आदमी वहाँ पर मस्जिद में नमाज भी पढ़ा सकता है, दर्स भी दे सकता है, कुरान भी पढ़ा सकता है, शरई दीनी मसाइल भी बयान कर सकता है और कुरान पाक की तिलावत भी कर सकता है। दूसरों को शरीयत के मसाइल बता सकता है, समझा सकता है। मस्जिद में झाड़ू भी लगा सकता है, मस्जिद की सफाई भी कर सकता है। और उसके साथ एक मसला लोग ये भी पूछते हैं कि एतकाफ के लिए मस्जिद में खीमा लगाना ज़रूरी है या नहीं है। भाई अगर कोई लगा सके, मुनासिब हो, अगर लगाना मुनासिब हो तो खीमा लगाया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि खीमा लगाने से यकसुई हासिल होती है। आदमी इबादत में, दुआओं, अज़कार वगैरह में उसको यकसुई हासिल होती है। अगर खीमा न लगाया जाए तो बग़ैर खीमे के भी एतकाफ हो जाएगा और एतकाफ के सवाब में कुछ भी कमी नहीं आएगी। ये थे कुछ मसाइल एतकाफ के बारे में जो मैंने आपके सामने बयान किए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।